Hello students, let's see this question. The question says that match the list 1 with the list 2. लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मैच करो. लिस्ट ए में क्या दिया हुआ है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर कंपोजिशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेंट ऑफ फैक्टर. तो ये बहुत सारी चीजें दे रखी है. तो इसमें मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है. बेसिकली हमें वेपर प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. वेपर प्रेशर जो है वो सोल्व करना आना चाहिए, है ना. और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में पता होने चाहिए. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और वेंट ऑफ फैक्टर जो एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है. वेंट ऑफ फैक्टर उसको भी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो इसके लिए कंसेप्ट ये है. देखिए, अब इन चीजों के बारे में पता होगा तो ये सवाल करना बहुत आसान होगा. कैसे? लेट्स सी. सबसे पहले हम देख रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड. लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर हमें निकालना है. देखिए, ये डेल्टा टीएफ क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये वेपर प्रेशर के बारे में, ये वेंटो. आई का मतलब वेंटो फैक्टर. तो बेसिकली सीधा पार्शियल प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा? क्यू, है ना. ये कौन सा लॉ है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज. ये बेसिकली रॉल्स लॉ के बारे में बात कर रहा है. किसके बारे में बात कर रहा है? रॉल्स लॉ. तो ए का आ जाएगा क्यू. ए का क्यू आ जाएगा. ए का क्यू में पहला ही ऑप्शन है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस. ठीक है ना. तो ए डायरेक्ट पता चल गया अपने को, है ना. फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हो वेपर कॉम्पोजिशन. वेपर कॉम्पोजिशन देखिए, वेपर कॉम्पोजिशन ये है डाल्टन्स लॉ. डाल्टन्स लॉ आपने क्या कहता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर. तो वेपर कंपोजिशन वेपर के बारे में बात कर रहा है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ ये एस के साथ कंबाइन होगा. वेंट ऑफ फैक्टर आई इज द वेंट ऑफ फैक्टर. सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस. थैंक यू.